क्या कहेंगे जिस तरह से आपके ही कुर्मी समाज से आने वाली बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जो गांव के ही समीप रह रहा दबंग व्यक्ति ने किया है, ये हिम्मत कहां से आ रहा है? सबसे पहले आपके हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे आप जैसे जाबाज पत्रकार जो वास्तव में राष्ट्रीय मीडिया के पटल पर आपकी इस जाबाजी का को मैं इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ और जय भीम जय सरदार बोलता हूँ। 2-3 सवाल में पहला सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल यही है कि आखिर जो कुर्मी समाज की बच्ची के साथ हुआ है और जो किया है ब्राह्मण समाज से आता है, इनके पास इतनी हिम्मत कहां से आ जा रही है कि स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दिन दहाड़े ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार चल रही है यह मनुस्मृति आधार को स्थापित करना चाहती है। देश और प्रदेश की सरकार, एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूं आपको, यह आश्रम पद्धति लागू करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति के आधार को लागू करना चाहते हैं। कुर्मी समुदाय की जो लड़की के साथ ये घटना हुई है, वो मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो हमारे बहुजन समुदाय की वह बेटी है, पिछड़े समुदाय की बेटी है। और आज जिस तरीके से 11 तारीख बीते 11 तारीख का 11 सितंबर को गांव के दबंग ब्राह्मण समुदाय का, और मैं तो कहता हूं ब्राह्मण समुदाय कम, वो खतरनाक एंटीनाधारी समुदाय है। और ये आश्रम पद्धति की बात अगर बात कहूं आपसे तो ये बात फिर से वही है, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और ऐसी बेशर्मी का जवाब कानून में रहकर संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए सरदार सेना उन्हीं के भाषा में उनको जवाब देने का के लिए सरदार सेना की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, हमारे बहुजन समुदाय के किसी भी बेटी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तो उसके हलक में हाथ डालकर, जबान खींचकर उसको उसी के भाषा में जवाब देने का नाम सरदार सेना है। हम लोग रात को आए हैं, अगर 12 रात बज रहा है तो यह यकीन आपको दिला देते हैं कि हमारे प्रभारी महोदय हैं सरदार सेना के, जमुना पार प्रभारी, और इस प्रभारी महोदय के नेतृत्व में सरदार सेना हजारों लोगों के साथ उनकी एंटीना नोच कर उनकी गंदगी और उनकी दरिंदगी को उनके हाथों में थमा देगी। और जल्द ही, मैं फिर कह रहा हूं कि आधी रात को आपसे बात कर रहा हूं और इस बात को संकल्पित होकर कि इनकी औकात इनके हाथ में संवैधानिक तरीके से हम लोग पहुंचा देंगे। वही बेटी के साथ उन्होंने जो दुर्दांत करने का, जो अपराध करने का, जो घृणित कोशिश करने का उन्होंने दुर्दांत कोशिश किया है, मैं फिर कहना चाहता हूं, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो किसी बेटी के ऊपर हाथ डालता है तो समाज का सबसे बड़ा अपराधी है। रही बात ब्राह्मण समुदाय का बेटा राहुल तिवारी, जो नाम प्रकाश में आया है राहुल तिवारी, उस जगह कोई और तिवारी, गणेश, रमेश, महेश, दिनेश, किसी भी जाति का व्यक्ति होगा और इस अपराध में लिप्त होगा तो उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। रही बात एंटीनाधारी की, तो ये वर्तमान सरकार में इनकी गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो इनकी गर्मी शांत करने का काम, बेटी के साथ जो दुर्दांत अपराध कर रहे हैं, इनकी गर्मी शांत करने का काम सरदार सेना करेगी, न्यायिक तरीके से करेगी। उसके पिता वकील भी हैं। देखो भैया, आप जिससे बात कर रहे हो ये भी डॉक्टर है, ये भी वकालत की एजुकेशन दिया है, पिता भी वकील है, और हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है। इस तरह के घृणित अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से समाज के दर्शकों को, ऐसे दुर्दांत गंदे अपराधियों के गले में हाथ डालकर, इनके जबान खींचकर संवैधानिक तरीके से इनको कानून तक, अंजाम तक पहुंचाने का नाम सरदार सेना है। लेकिन अब तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उसके भाइयों के ऊपर मुकदमा लाद दिया गया है, उसके भाइयों को भी जो है बंद कर लिया गया है, और जो बच्ची है वो जो पीड़िता वो बोल
रही है कि उसका एक जो भाई है, कहीं ना कहीं उसके भाई का जब मैं मार्कशीट देखता हूँ तो उसमें अभी 17 साल ही उम्र देखी जा सकती है, फिर भी उसके ऊपर मुकदमा लग गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, हमें बिल्कुल इत्मीनान है और मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा। जिस समय पीड़िता के मामले में छिड़खानी का समय रहा होगा, और ऐसे हमें भरोसा भी लग रहा है कि हो सकता है शासन प्रशासन के लोग समझौता का दबाव भी बनाए होंगे परिवार के ऊपर। जब हमारे लोग समझौता में नहीं आए होंगे तो समझौता के दबाव बनाने के लिए पीड़िता पक्ष के लोगों को ही किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबाव बनाकर अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही होगी किसी दूसरे मामले में। जैसा मुझे पता लगा है कि जब इस अपराधी को पकड़ा गया, समाज में घृणित अपराध करने वालों की कोई स्थान नहीं होती और भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, तो समाज के लोग जब सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए होंगे तो हाथ में दही नहीं जमा होगा। जब वो हमारे बेटी का हाथ पकड़ के दुर्दांत अपराध करने की कोशिश कर रहा होगा तो समाज का गुस्सा जुटने पर चरम पर रहा होगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता। हो सकता है कुछ लोगों ने उस अपराधी के ऊपर हाथ साफ किया हो सकता है इन्हीं मामले में बेटी के भाई को जबरदस्ती उठा के बंद किया गया हो और दबाव पुलिस बनाना चाहती हो कि एंटीनाधारी अपराधी को छुड़ा लिया जाए। अगर सरदार सेना की बात करें तो मैं अपने प्रभारी महोदय से यह कहना चाहूंगा कि अंजाम चाहे जो कुछ हो, लेकिन अंतिम दम तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और अपने भाई के। लेकिन क्या कहते हैं, ये भी पीड़िता ने आरोप लगाया है कि के साथ थाने पर जो है हाथापाई किया गया है प्रशासन के द्वारा। पीड़िता ने आज जो है बताया था और वो भी खबर चली है, उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग ही इस तरह से कर रहे हैं। मैंने आपको अभी कहा, अभी आपको इस बात को स्पष्ट किया कि मुझे भरोसा ऐसा लगता है कि प्रशासन के लोग परिवार और पीड़िता पर दबाव बना रहे होंगे। यही आप जो क्वेश्चन किए वही सही निकला, जो हमने बताया वही सही है। थाने में जब बेटी गई होगी तो प्रशासन के लोग ही कुछ अपराधी के पक्ष वाले हो सकता है या हो सकता है कि अपराधी की हिमायती करना चाहते हो सकता है कि उसको बचाने के लिए दबाव बनाया जा रहा हो और पीड़िता पर दबाव बना करके उसको हरकाने डराने की कोशिश की गई हो और ऐसा ही हुआ है। तो देख सकते हैं, इनका यही कहना है।